अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपके कंप्यूटर के स्लो होने की क्या रीज़न है और आप किस तरह से अपने कंप्यूटर की स्पीड को दोबारा से तेज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे व्हाट्सएप पर और कुछ कमेंट्स पर भी जो है वो सवाल जवाब मिले थोड़े दिन पहले, और कुछ दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि भाई हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड है वो स्लो हो चुकी है, और जबकि रैम भी 6 GB है, कंप्यूटर भी कोर i5 है, तो फिर भी हमारी जो स्पीड है वो स्लो हो गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम किस तरह से अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं और किस तरह से अपने कंप्यूटर को वापस से जो है वो एकदम जो है वो फास्टेस्ट किस्म का कंप्यूटर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल फोन के ऊपर मिल सके। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है वो कम है तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने कंप्यूटर से क्रोम ब्राउजर को हटा दें। दोस्तों, सिर्फ मैं ही नहीं, यूट्यूब पर, गूगल पर, जहां पर मर्जी आप सर्च करें वहां पर आपको सबसे पहले जो सर्च में मिलेगा वो यही एक फंक्शन मिलेगा कि आप अपने जो आपका गूगल क्रोम ब्राउजर है वो बहुत ज्यादा कंप्यूटर के रिसोर्सेज जो है वो लेता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चाहिए कि आप अपने गूगल क्रोम को अपने कंप्यूटर से हटा दें या उसे अनइंस्टॉल कर दें। और अगर आप अनइंस्टॉल नहीं करना चाहते तो आप अपने टास्क मैनेजर से जाकर अपने गूगल क्रोम के जितने भी उसके सेटअप रन हो रही हैं उन सभी को यहां पर आप जो है वो एंड टास्क कर दे। दोस्तों, एंड टास्क करने से ये होगा कि गूगल क्रोम जो है वो आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड से जो रिसोर्सेज वो कंज्यूम कर रहा है वो सारे देना बंद कर देगा, जिससे कि आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि क्रोम एक ब्राउजर है और क्रोम के अंदर आपको वहां पर कई मरतबा आप किसी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं तो वहां पर आपको बेल आइकन के साथ अलाउ और डिनाई का बटन जो है वो देखने को मिल जाता है। और अगर आप उसको अलाउ कर दें, यानी उस वेबसाइट की, उस एक स्पेसिफिक वेबसाइट की नोटिफिकेशंस अगर आप ऑन कर दें तो उससे आपको होगा ये कि जब भी उस वेबसाइट के ऊपर कोई भी नई अपडेट या कोई भी नई नोटिफिकेशन जो है वो आएगी तो वो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर भी, यानी क्रोम के जरिए वो नोटिफिकेशन आपको कंप्यूटर के ऊपर भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन के बैकग्राउंड रिसोर्सेज हैं, क्रोम इनको बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है और आपके, अगर आपका पुराना कंप्यूटर है तो वो तो बिल्कुल ही जो वो स्लो हो जाएगा गूगल क्रोम की वजह से। तो आपको चाहिए कि या तो उसे अनइंस्टॉल कर दें और या आप उसकी टास्क मैनेजर में से जाकर आप उसको एंड टास्क जो है वो खत्म कर दें। दोस्तों, टास्क मैनेजर अगर आपको खोलना नहीं आता तो कंट्रोल आल्ट और डिलीट वाले बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो वहां पर आपके पास टास्क मैनेजर का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप वहां से टास्क मैनेजर में जाएं और अपने गूगल क्रोम को जो है वो आप ठीक कर दें, जिससे आपके कंप्यूटर की स्पीड कुछ ना कुछ अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, दूसरी टिप जो है वो ये है कि आप अपने कंप्यूटर की जो है वो सफाई करके रखा करें। यानी कि कंप्यूटर के अंदर कई मरतबा हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कंप्यूटर एक मरतबा ले आते हैं और उसको लाकर फिर चलाना शुरू कर देते हैं और उसको तब तक हमने उसके उस सीपीयू बॉक्स को हाथ नहीं लगाना होता जब तक कि उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो ना पड़े। तो दोस्तों, आपको चाहिए कि आप अपने कंप्यूटर को मेंटेन करके रखें, यानी उसके अंदर उसकी सफाई जो है वो आप वक्तन फवक्तन जो है वो करते रहें। यानी आप उसको 2-3 मंथ्स बाद आप उसको ओपन करें और खोल के उसके अंदर जितना भी उसके अंदर डस्ट वगैरह है उस सबको आप निकालते रहें। दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ा इशू ये भी होता है कि आप कभी कंप्यूटर को अगर आप खोल के देखें तो आजकल जो नए कंप्यूटर हैं, जिस तरह के कोर सीरीज हैं, तो यहां पर आपको मोस्टली कंप्यूटर के ऊपर जहां पर उसका प्रोसेसर होता है उस जगह पर एक फैन देखने को मिलता है। और दोस्तों, वो फैन जो होता है वो सिर्फ उस प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए जो है वो लगाया जाता है। पर बाज औकात ये होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डस्ट है वो इतनी ज्यादा चली जाती है कि वो जो फैन होता है वो जब चलता है तो उससे आपकी जो आपके जो प्रोसेसर की हीट है वो आपके कंप्यूटर से बाहर नहीं निकलती, यानी आपके सीपीयू बॉक्स से उसकी हीट बाहर नहीं जा पाती। तो आपको ये चाहिए कि आप अपने कंप्यूटर की सफाई भी करके रखें ताकि आपकी जो वेंटिलेशन है कंप्यूटर की वो अच्छी तरह से होती रहे और आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बरकरार रहे, यानी उसके सीपीयू के अंदर जितना ज्यादा ताकत रहेगी आपके कंप्यूटर की स्पीड भी उतनी ज्यादा ही आने वाली है। तो दोस्तों, चलते हैं टिप्स नंबर 3 की तरफ। जी हाँ, तो दोस्तों, टिप नंबर 3 जो है वो ये है कि आप अपने कंप्यूटर के ऊपर अपने कंप्यूटर को ऑन करें। यहां पर आप विंडोज प्लस आर के बटन को प्रेस करें और आपके पास एक कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। दोस्तों, उसके अंदर आप यहां पर डबल परसेंटेज लगाकर इसके सेंटर के अंदर लिखें टेम्प
और इसके बाद आप एंटर का बटन प्रेस कर दें। तो दोस्तों जब आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ फाइल्स, कुछ डायरेक्टरीज ओपन हो जाएंगी और ये वो सारी डायरेक्टरीज हैं जो कि आपकी टेम्परेरी डायरेक्टरीज होती हैं। तो दोस्तों आपको चाहिए कि इनको कंट्रोल ए और डिलीट के बटन को प्रेस करके इनको डिलीट कर दें, जिससे आपकी जो सी ड्राइव के अंदर जितनी भी टेम्परेरी रिसोर्सेज फाइल बनी होंगी वो सारी आपकी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी और आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों टिप नंबर 4 जो है वो ये है कि आप अपने कंप्यूटर के सीपीयू को या आपके ग्राफिक कार्ड को आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। दोस्तों ओवरक्लॉक से मुराद यहां पर ये होती है कि अगर आप एक कंप्यूटर मार्केट से लेते हैं और आपको पता है कि इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो 2.3 गीगाहर्ट्ज है या 3.0 गीगाहर्ट्ज है, तो आप उसको ओवरक्लॉक करके उसकी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यानी अगर आपका कंप्यूटर के अंदर जो आपके प्रोसेसर की स्पीड है वो 2.5 गीगाहर्ट्ज है, तो आप 2.5 को 2.7 तक, 2.8 तक ओवरक्लॉक कर सकते हैं। और दोस्तों ओवरक्लॉक करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा इंटरनेट से कि क्या आपका कंप्यूटर जो है वो ओवरक्लॉक को सपोर्ट करता है या नहीं करता, क्योंकि ओवरक्लॉक कुछ ही चंद एक डिवाइसेस हैं जो कि ओवरक्लॉक हो जाती हैं और जब आप अपने कंप्यूटर को ओवरक्लॉक कर लेंगे तो उससे आपकी स्पीड जो है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मगर वहीं पर आपको एक नुकसान ये भी देखने को मिलेगा कि जब आप ओवरक्लॉक कर लेंगे तो आपका प्रोसेसर ज्यादा गर्म होना भी शुरू हो जाएगा और अगर आप बेतुक्का ओवरक्लॉक कर लेते हैं तो उससे आपका प्रोसेसर जल भी सकता है। तो ये वाली टिप जो है ये ओवर 18 के लिए है, यानी बच्चे इस ट्रिक को जो है वो अप्लाई ना करें। और दोस्तों यहां पर जो लास्ट में आपको टिप देने वाला हूं वो ये है कि अगर आप अपने कंप्यूटर के ऊपर सिर्फ आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कोई गेम शेम खेलनी है या आपने उसको ऑफलाइन जो है वो यूज करना है, तो आप लोगों को मैं रेकमेंड करूंगा कि आप उसके अंदर से एंटीवायरसेस को अनइंस्टॉल कर दें। दोस्तों एंटीवायरस अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है और आपके पूरे कंप्यूटर के ऊपर, यानी आपकी जितनी भी विंडोज की जितनी भी फाइल्स होती हैं, एंटीवायरस उन सभी फाइल्स को अपनी ग्रिप में रखता है। और दोस्तों जितनी मर्तबा ये चलता है आपके कंप्यूटर के उतने ज्यादा रिसोर्सेज भी एंटीवायरस होते हैं वो ले लेता है। और यहां पर सबसे बड़ा मसला यह है कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर 2 GB की सिर्फ रैम है या आपका जो सीपीयू है वो थोड़े से पुराने वर्जन का है, तो दोस्तों उसके अंदर आपको यहां पर नुकसान ये देखने को मिलता है कि एंटीवायरस आपके बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम कर लेता है। तो अगर आप ऑफलाइन कंप्यूटर यूजर हैं, अगर आप कंप्यूटर को इंटरनेट के बगैर ही इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने कंप्यूटर में से एंटीवायरसेस को अनइंस्टॉल कर दें, जिससे कि आपके कंप्यूटर की स्पीड काफी हद तक जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये 5 जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होंगी। और इसी तरह की मजीद अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो जानना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अगर आपको कोई ट्रिक पता है तो आप मेरे साथ जरूर शेयर करें ताकि मेरे भी नॉलेज में इजाफा हो सके। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।